हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विराट क्लब। दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रश्नावली 7 समाप्त हो चुकी है और हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 8 यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, त्रिकोणमिति क्या है, लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है, साइन कॉस टेन, इन सभी के हम मानों को ज्ञात करेंगे। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले पढ़ते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रिकोणमिति दोस्तों गणित की वह शाखा है जिसमें एक त्रिभुज की भुजाओं, जिसमें ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच, ये जो कोण हैं इनके बीच में संबंध ज्ञात किया जाता है। गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं, ये तीनों भुजाएं और ये तीनों जो कोण हैं इनके बीच में संबंध स्थापित किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हमारा एक त्रिभुज है ABC, यहाँ पे कोण B यहाँ पे 90 डिग्री हमारा बन रहा है और कोण B है। तो यहाँ हम जो नोट्स है या फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट बन रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B, यहाँ पे कोण B समकोण है। अब इसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं, ये जो हमारा है तो यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि AB क्या है। AB क्या है दोस्तों, AB हमारा आधार है, AB हमारा आधार है। या फिर AB को हम एक चीज़ और भी कह सकते हैं, वह यह है कि कोण A से संलग्न भुजा है ये। AB हमारा कोण A से, इसे हम ऐसा कह सकते हैं, कोण A से संलग्न भुजा है ये। संलग्न भुजा है। अब कर्ण क्या है हमारा, अब हमारा पहले आधार हो गया, इसके बाद हम लिखते हैं BC, इसे हम लंब कहते हैं। BC जो हमारा है, B और C ये हमारा लंब है, ये हमारा लंब है। इसे हम कोण A की सम्मुख भुजा भी कह सकते हैं। कोण BC को हम कोण A की सम्मुख भुजा भी कहते हैं। सम्मुख भुजा कहते हैं, पहले लंब कहते हैं, BC को लंब या फिर कोण A की सम्मुख भुजा भी कहते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है दोस्तों, हमारा आता है AC को हम क्या कहते हैं, कर्ण है ये। AC हमारा कर्ण है, इसे कर्ण ही कहते हैं। AC हमारा हो गया कर्ण। अब हम इसे आगे क्या देखते हैं, अब हमें इसमें ज्ञात करना है कि साइन बराबर क्या होता है। साइन जैसे होता है लंब बटे कर्ण, साइन इक्वल टू होता है दोस्तों साइन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन A इक्वल टू लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब हमारा क्या है, BC, लंब है हमारा BC और कर्ण है AC, तो ये हो जाएगा लंब यानी BC और कर्ण हो जाएगा AC। या फिर इसे यह भी लिख सकते हैं कि कोण A की सम्मुख भुजा, कोण A की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। या फिर इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि लंब हो गया BC, तो लंब बटे
कर्ण। अब इसके बाद हो गया हमारा है क्या दोस्तों, कॉस। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस हमारा आधार है AB, कर्ण है AC, ती हो जाएगा कोण A से संलग्न भुजा, कोण A से संलग्न भुजा बटे कर्ण, या फिर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण भी लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण, क्योंकि कॉस बराबर होता है आधार BC बटे AC, आधार बटे कर्ण। अब हमारे पास क्या आएगा, अब अगला जो हमारा बन रहा टैन, टैन A। टैन बराबर होता है दोस्तों, टैन बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। टैन है हमारा, आधार क्या हो जाएगा AB और लंब हो जाएगा BC, तो टैन थीटा बराबर हमारा होगा लंब बटे आधार। लंब है हमारा BC और आधार हो गया AB, तो टैन थीटा बराबर होगा, टैन थीटा बराबर होगा BC अपान AB। तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि कोण A की सम्मुख भुजा, कोण A की सम्मुख भुजा बटे कोण A, यानी कि AB है, आधार है तो कोण A से संलग्न भुजा, कोण A की संलग्न भुजा, या फिर यूं कहें कि इसे हम या फिर इसे हम ये कह सकते हैं कि टैन बराबर होता है, टैन A बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, ये सब बेसिक और इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन जो हमें मेन बिंदु याद रखने लायक है, ये कोण A की सम्मुख भुजा, ये जानने में इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन जो नॉर्मल हम पढ़ते हैं तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं कि साइन बराबर लंब बटे कर्ण, साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, और टैन बराबर हो गया लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो गया दोस्तों। इसी स्टेप को आगे बढ़ाते हुए कुछ और बेसिक्स फॉर्मूले हम पढ़ते हैं दोस्तों, बेसिक फॉर्मूले पढ़ते हैं, जैसे कॉसेक A इजकल टू होता है 1 बटे साइन A, कॉसेक A बराबर होता है 1 बटा साइन A, 1 बटा साइन A। सेक A का हो जाएगा, सेक A का हो जाएगा दोस्तों 1 बटे कॉस A, 1 बटा कॉस A। कॉट का हो जाएगा कॉट A इजकल टू होता है दोस्तों 1 बटा टैन A, 1 बटा टैन A। और टैन A का जो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, साइन A बटे कॉस A, इधर हम S को ऐसे भी लिखते हैं कि जो टैन A इजकल टू होता है साइन A बटे कॉस A। इसी में एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों कॉट A का, कॉट A, ये टैन का जस्ट उल्टा होता है, टैन का जस्ट उल्टा होता है। तो इसमें टैन में क्या होता है साइन बटे कॉस A, इसमें होता है कॉस A बटे साइन A। तो दोस्तों ये थे कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशन थी या इंट्रोडक्शन था त्रिकोणमिति के बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में। आज की वीडियो में हम इतना ही क्लियर करने वाले हैं कि आखिर त्रिकोणमिति क्या है,
त्रिभुज में लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है, इन सभी मानों को हम कैसे याद कर सकते हैं, आज हमने यह जाना है। इसको अगर साइन कॉस और टेन का मान याद करने के लिए हम ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमें बार बार परीक्षा में यह याद नहीं रहता है कि साइन इक्वल टू क्या होता है। जैसे बच्चे भूल भी सकते हैं कि साइन बराबर क्या होता है, कॉस बराबर टेन बराबर क्या होता है। इसे याद करने के लिए हम ट्रिक का बहुत ही मैजिकल ट्रिक है, जिसे केवल एक बार आप पढ़ने से यह याद हो जाएगा कि साइन इक्वल टू क्या होता है। दोस्तों, साइन कॉस और टेन का मान याद करने के लिए, टेन का मान याद करने के लिए जो ट्रिक है हमारी, लाल बटे कक्का, LAL, लाल बटे कक्का। तो देखिए हम कितनी आसानी से यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं कि साइन इक्वल टू क्या होता है। साइन इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि L से हो गया लंब, अक्के से हो गया कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब इस ट्रिक के माध्यम से हम जानेंगे कॉस बराबर क्या होता है। कॉस इक्वल टू होता है A से हो गया आधार और K से हो गया कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण हो गया दोस्तों। इसी प्रकार टेन बराबर क्या होता है, L से हो गया लंब और A से हो गया आधार, यानी कि टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। इसी प्रकार जैसे हमने साइन कॉस टेन का याद कर लिया दोस्तों, उसी प्रकार कॉसेक, सेक और कॉट का याद करेंगे। जैसे हम कॉट का लिखेंगे, कॉसेक का लिखेंगे कॉसेक ए। अब कॉसेक ए में हमारा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है, साइन का जस्ट उल्टा हो जाएगा तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कॉस का हो जाएगा सेक दोस्तों, तो सेक में हो जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। टेन का होता है कॉट दोस्तों, कॉट ए, तो इसमें हमारा हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये थे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।